नमस्कार हो आप सबको। एकादशी की कथा है। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी निर्जला। श्री भीमसेन भीम बोले, हे पिता महाप्राता, युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि एकादशी को दान वे व्रत करते हैं और मुझसे एकादशी के दिन अन्न खाने को मना करते हैं। मैं उनसे कहता हूँ कि हे भाई, मैं भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा कर सकता हूँ, परंतु मैं एकादशी के दिन भूखा नहीं रह सकता। इस पर व्यास जी बोले, हे भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रत्येक माह की दोनों एकादशियों को अन्न न खाया करो। इस पर भीमसेन बोले, हे पितामह, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ कि मैं एक दिन एक समय भी भोजन किए बिना न रह सकता। फिर मेरे लिए पूरे दिन का उपवास करना कठिन है। यदि मैं प्रयत्न करूं तो एक व्रत अवश्य कर सकता हूँ। अंत आप मुझे कोई एक व्रत बतलाइए जिससे मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो। व्यास जी बोले, हे वायुपुत्र, बड़े बड़े ऋषि और महर्षियों ने बहुत से शास्त्र आदि बनाए हैं कि मनुष्य को दोनों पक्षों की एकादशियों का व्रत करना चाहिए। इससे उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। श्री व्यास जी के वचनों को सुनकर भीमसेन नरक में जाने के कारण अत्यंत भयभीत हुए और लता के समान कांपने लगे। वे बोले, हे पितामह, अब मैं क्या करूं, क्योंकि मुझसे व्रत नहीं हो सकता। अंत आप मुझे कोई एक ही व्रत बतलाइए जिससे मेरी मुक्ति हो जाए। इस पर श्री व्यास जी बोले, हे भीमसेन, कृष्ण और मथुन संक्रांति के मध्य में ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है। उसका निर्जला व्रत करना चाहिए। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन में जल वर्जित नहीं है, लेकिन आचमन में 3 मास जल से अधिक जल नहीं लेना चाहिए। इस आचमन से शरीर की शुद्धि हो जाती है। आचमन में 7 मास से अधिक जल मेघपान के समान है। इस दिन
भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। यदि सूर्य देव से सूर्यास्त तक मनुष्य जल पान न करे तो उसे बारह एकादशी के फल की प्राप्ति होती है। युधिष्ठिर के दिन सूर्य देव से पहले ही उठना चाहिए और स्नान करने ब्रह्म को यथा योग्य दान देना चाहिए। इसके पश्चात भूखे ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। तत्पश्चात सेवाय भोजन करना चाहिए। इसका फल संपूर्ण एकादशियों के फल के बराबर है। भीमसेन शिवाय भगवान ने मुझसे कहा था कि इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दोनों के पुण्यों के बराबर है। एक दिन निर्जला रहने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उनको मृत्यु के समय भयानक यमदूत नहीं दिखते हैं। उसे समय भगवान विष्णु के यमदूत स्वर्ग से आते हैं और उनको पुष्प का विमान पर बिठाकर स्वर्ग ले जाते हैं। अंत संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत है। अंत यत्न पूर्वक इस एकादशी का निर्जला व्रत करना चाहिए। उस दिन ओम नमो भगवती वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। व्यास देव जी के ऐसे वचन सुनकर भीमसेन ने निर्जला व्रत किया। इसी एकादशी को भीमसेन ये पांडवे एकादशी भी कहते हैं। निर्जले व्रत करने से पहले भगवान की पूजा करनी चाहिए और उनसे विनय करनी चाहिए कि मैं दूसरे दिन भोजन करूंगा। मैं इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करूंगा। इससे मेरे सब पाप नष्ट हो जाएंगे। इस दिन एक बड़े वस्त्र से ढककर स्वर्ण सहित दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत को 2 पहर में स्नान व तप आदि करते हैं, स्वर्ण का दान करते हैं, उनको करोड़ों फल स्वर्ण के दान का फल मिलता है। जो मनुष्य इस दिन यज्ञ होम आदि करते हैं उसका फल वर्णन भी नहीं हो सकता। इस निर्जला एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को जाते हैं। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं उन्हें चंडाल समझना चाहिए। वे अंत में नरक में जाते हैं। ब्रह्म हत्यारे
पान करने वाले, चोरी करने वाले, गुरु से द्रोह करने वाले, असत्य बोलने वाले इस व्रत को करने से ईश्वर को जाते हैं। हे कुंती पुत्र, जो मनुष्य यह स्त्री इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करते हैं, उनका नामन लिखित कर्तव्य है। उन्हें सर्वप्रथम विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। तत्पश्चात गौ का दान करना चाहिए। उस दिन ब्राह्मणों को दक्षिणा, मिठाई आदि देना चाहिए। निर्जला के दिन अन्न, वस्त्र, छत्र, उपनयन आदि का दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस कथा को प्रेम पूर्वक सुनते वे पढ़ते हैं, उनको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। बोलो निर्जला 11 माँ की जय।